सिक्योरिटी फोर्सेस का DI खान के इलाके तकवाड़ा में ऑपरेशन ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 9 खारजी हलाक, मारे गए खारजियों से असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाबी से दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। खारजियों की मुबैना मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशन। उधर कराची में रेंजर्स और CTD की कार्रवाई। फितनाल खारिज से ताल्लुक रखने वाले 3 इंतहाई मतलूब दहशत गर्द गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक तीनों दहशत गर्दों का ताल्लुक फितनाल खारिज हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। अमरीकी टैरिफ का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर बड़ा असर। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 3000 से ज़ायद पॉइंट्स की बड़ी गिरावट। इंडेक्स में बैक वक्त 3 नफ्सियाती हदें गिर गईं। 100 इंडेक्स 1,15,499 की सतह तक गिर गया। अमरीकी टैरिफ वॉर के आफ्टर शॉक से एशियन मार्केट्स क्रैश कर गईं। ताइवान की स्टॉक मार्केट में 10% कमी। जापानी स्टॉक मार्केट में 9% तक गिरावट। जापानी बैंक्स में 17% कमी। हांगकांग स्टॉक में 8% तक कमी। भारतीय स्टॉक के 2500 पॉइंट्स गिर गए। तेल की कीमतें गिरने से सऊदी स्टॉक में भी बदतरीन मंदी। सऊदी बेंचमार्क इंडेक्स में 700 पॉइंट्स की कमी। सऊदी अरब में गुज़श्ता रोज़ सरमायाकारों के $133 डूब गए। आरामको के शेयर्स की मालियत में $90 अरब गिरावट। बाहमी महसूलात की वजह से मुआशी बहरान और स्टॉक मार्केट्स में मंदी आर्जी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमीर कौम बनने जा रहे हैं। अमरीका में भारी सरमायाकारी आने वाली है। दुनिया बहुत जल्द अमरीका के साथ बुरा सलूक करना बंद कर देगी। बहुत से ममालिक टैरिफ पर डील के लिए राबता कर रहे हैं। चीन के साथ तिजारती खसारा हल होने तक डील नहीं करेंगे। बास दफ़ा अपने आप को ठीक करने के लिए दवा लेना पड़ती है। नहरें निकालने का मामला मुतफिका है। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा हुकूमती इत्तेहादी अपने मामलात पार्लियामेंट और काबीना में मुतफिका तौर पर तय करते हैं। मुल्क की तरक्की का पहिया ट्रैक पर चढ़ गया। अब किसी को सियासी तखरीबी कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क में सियासी ठहराव और अमन व अमान की सूरत हाल दिन ब दिन ठीक हो रही है। वज़ीर दाखिला ने अमन व अमान समेत सियासी सूरत हाल पर ब्रीफ किया। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए उठाए गए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर दाखिला ने अफ़गानियों की वापसी के लिए जारी ऑपरेशन से मुताल्लिक भी आगाह किया। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 12 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। महसूलात से मुताल्लिक बिल पेश होगा। दस्तूर में तरमीम से मुताल्लिक मुसविदा भी कौमी असम्बली एजेंडे का हिस्सा। सदर ममलकत के खिताब पर बहस भी एजेंडे में शामिल। फाटा के जमशुदा अजला का NFC अवार्ड के मुताबिक फंड से मुताल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सुपर टैक्स के निफाज के खिलाफ केस की समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान रिमार्क्स दिए कि अगर हाई कोर्ट से केसेस गलत ट्रांसफ़र हुए तो लिस्ट बनाकर जमा करवा दें। हम केसेस वापस भिजवा देंगे। 15 अप्रैल से रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करेंगे। केस में इल्तवा नहीं देंगे। सीनियर वकील मखदूम अली खान की अदम दस्तयाबी के बाद समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुल्जिमान की जमानतें मनसूख करने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर को 2 निकात पर हिदायत लेने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि जमानत मनसूख करने के बजाय 3 माह में फैसले का हुक्म दे देते हैं। ट्रायल कोर्ट्स को पाबंद करेंगे कि हर 15 दिन बाद हाई कोर्ट को पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवाए। 11:30 बजे तक जो ऑप्शन दिए हैं उन पर हिदायत लेकर आगाह करें। समाअत 11:30 बजे तक मुलतवी। PTI क़यादत के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला और दीगर केसेस की समाअत। बानी PTI के जेल ट्रायल से मुतालिक मिनिस्ट्री की जानिब से ताहाल कोई जवाब न आ सका।
ATC इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास ने हमाद अजहर और दीगर इश्तिहारियों की जायदाद की तफसीलात तलब करनी। अली नवाज आवान के गुज़श्ता समात पर जारी वारंट गिरफ्तारी मनसूख। दौरान समात बार बार वकील मिर्जा आसिफ के बोलने पर जज का इजहार बरहमी। क्या आप बानी PTI के वकील हैं? वकालतनामा लेकर आए फिर बोले। जज की वकील मिर्जा आसिफ को हिदायत। PTI में इख्तलाफात, रहनुमाओं के एक दूसरे पर इल्ज़ामात। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने पार्टी ओहदेदारों को इख्तलाफात अवाम में लाने से रोक दिया। बैरिस्टर गौहर ने ट्वीट किया, मुस्तकबिल में पार्टी ओहदेदार या अरकान पार्लियामेंट अवाम में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं करेंगे। पार्टी ऐसे तमाम मामलात को मुनासिब फोरम पर हल करेगी। उधर PTI रहनुमा शिबली फराज कहते हैं, बिजली की कीमतों में लोगों को खुश रखने के लिए एक नाकाम कोशिश की। इस मामले को हम पार्लियामेंट में उठाएंगे और इनको एक्सपोज करेंगे। ईद की छुट्टियां और बच्चों की मौजें ख़त्म, पढ़ाई शुरू। पंजाब के स्कूल्स में आज से तदरीसी अमल का दोबारा आगाज़। स्कूल्स में नया तालीमी साल भी आज से शुरू हो गया। ईद उल फितर पर 28 मार्च से 6 अप्रैल तक छुट्टियों का ऐलान किया गया था। पंजाब भर में तमाम कॉलेजेस 3 अप्रैल को खुल गए थे। छुट्टियों के बावजूद नवीं जमात के सालाना इम्तिहानात मुतासर नहीं हुए। PSL सीज़न 10 शुरू होने में चंद दिन बाकी। सिक्योरिटी के लिए पाक आर्मी और रेंजर्स की खिदमत तलब। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक रावलपिंडी और मुल्तान के लिए रेंजर्स के एक विंग और आर्मी की 2 कंपनीज की खिदमत तलब। तीनों स्टेशंस पर स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के कमांडोज और आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स की खिदमत भी तलब। इवेंट 11 अप्रैल से 18 मई तक शेड्यूल है। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी, फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद 43 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। सेहोनी फोर्सेज ने खान यूनिस, जवालिया और दीगर इलाकों में घरों और पनाह गुज़ीन कैंप्स को निशाना बनाया। जंग बंदी ख़त्म होने के बाद 20 रोज़ में 500 बच्चे शहीद हो चुके। गजा में खुराक का शदीद बहरान, ख़वातीन और बच्चे घंटों लाइन्स में लगे रहे। उधर हमास ने इसराइल पर रॉकेट दाग दिए। अश्कलोन और अशदूद पर 10 रॉकेट फायर किए। रॉकेट हमलों से मुतअद्दिद गाड़ियाँ तबाह। इसराइली फ़ौज का कहना है फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने मुतअद्दिद रॉकेट फ़ज़ा में तबाह कर दिए। टुकड़े गिरने से 3 अफराद ज़ख्मी हुए। सानहा 11 सेक्टर के शोहदा की 13वीं बरसी। सानहा 11 के शोहदा की कुर्बानियों की याद में सियाचिन के महाज पर यादगार शोहदा भी तामीर की गई। पूरी कौम की जानिब से शोहदा 11 सेक्टर को खिराज अकीदत पेश। शोहदा 11 की अजीम कुर्बानी पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। 7 अप्रैल 2012 को सियाचिन के महाज पर इंतहाई दिलसोज हादसा पेश आया। सानहे में 129 फौजी जवानों ने वतन की हुर्मत की खातिर जाम शहादत नोश किया। और कौमी क्रिकेट स्क्वाड की न्यूजीलैंड से वतन वापसी। पाकिस्तानी टीम का पहला ग्रुप आज दोपहर इस्लामाबाद पहुंचेगा। दूसरा ग्रुप भी आज रात को ही अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेगा। पाकिस्तान का दौरा न्यूजीलैंड मुकम्मल नाकाम रहा। T20 और वनडे सीरीज में शिकस्त मुकद्दर बनी।